what is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of the planet of mass capital M and radius r in a circular orbit at the altitude of 2r। ठीक है, तो कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी लॉन्च करने के लिए किसी सैटेलाइट को किसी अर्थ के किसी प्लैनेट के सरफेस से कहाँ तक पहुंचाना है, उसको सर्कुलर ऑर्बिट में पहुंचाना है जो कि है एल्टीट्यूड ऑफ 2r, यानी कि सरफेस से 2r हाइट पर वो ऑर्बिट होगी। ठीक, तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये है रेडियस ऑफ प्लैनेट r, ये है इसका मास m, और सरफेस से यहाँ से इस सैटेलाइट को लॉन्च करना है, यहाँ से इस सैटेलाइट को लॉन्च करना है जिसका मास कितना दिया हुआ है हमें, स्मॉल m। मास कितना दिया हुआ है, स्मॉल m। इसको लॉन्च करना है और फाइनली ये कहाँ पहुँच जानी चाहिए, h हाइट ऊपर पहुँच जानी चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2r, यानी कि सेंटर से इस सैटेलाइट की हाइट कितनी हो गई, सेंटर से इस सैटेलाइट की हाइट हो गई 3r। क्लियर, और यहाँ ये सैटेलाइट अब पहुँच चुकी है। ठीक, हमने इसको कोई ना कोई एनर्जी दी होगी जिससे ये आगे मूव की। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो u इनिशियल होगी। जब ये 2r डिस्टेंस सरफेस से आगे पहुँच गई तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पर जाकर के ये इस ऑर्बिट में अब घूमना शुरू कर देती है। तो इसके पास एक ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होगी, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्लियर है, के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यहाँ इनिशियल में सरफेस पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, हमने इसको कुछ एनर्जी दी, लेट सपोज वो एनर्जी है ई। उस एनर्जी की वजह से ये आगे गई, 2r हाइट पर जाने के बाद उसके पास क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल हो गई। अब वो एक सर्कल में एक ऑर्बिट में घूम रही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट मान लेते हैं, और इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की वजह से इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सरफेस ऑफ द अर्थ और 2r डिस्टेंस हाइट पर हम क्या लगा देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैं लिख सकता हूँ मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है प्लस हमने एक एनर्जी दी ई। ठीक है, तो उसके पास ये एनर्जी रहेगी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, फाइनल, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है यहाँ पर, माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि वो सरफेस पर है, प्लस ई जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, ये ई ही हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व क्यों कर रहे हैं, ये हमें पहले क्वेश्चन में बात कर ली, क्योंकि इन दोनों के बीच में, इस प्लानिट और इस सैटेलाइट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव इन नेचर है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं। तो यू फाइनल कितना हो गया, यू फाइनल हो गया माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय सेंटर से दूरी कितनी 3r, सेंटर से दूरी कितनी 3r सैटेलाइट की, अर्थ सरफेस से कितनी थी 2r, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट का स्क्वायर। v नॉट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, v नॉट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, हम जानते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी यहाँ पर, जब वो 3r डिस्टेंस दूर है सेंटर से, तो वो होगी जी एम डिवाइडेड बाई 3r का अंडर रूट। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हम वहाँ पर पुट कर देते हैं, ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को जब आप यहाँ पुट करोगे v नॉट में, तो फाइनली ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इज इक्वल टू सॉल्व करने पर आ जाएगा 5g m डिवाइडेड बाय 6r। क्लियर, तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा, इतनी एनर्जी चाहिए इसको सरफेस से किसी प्लानिट से 2r डिस्टेंस हाइट पर भेजने के लिए, और वहां पर भी ये क्या करेगा, ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी v नॉट, और v नॉट की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 3gm डिवाइडेड बाई 3r। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा।